इसके पीछे मुझे एक कारण नजर आता है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है। कौन मुख्यमंत्री? ढोंगी मुख्यमंत्री, ढोंगी आदित्यनाथ जी। कि ढोंगी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए, इसकी वजह से पुलिस मजबूरी में कर। आप ढोंगी हैं, आप अपने ढोंग के चरित्र को मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नहीं बदल पाए। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठे उस बयान की जिसने सिर्फ सियासत नहीं बल्कि समाज के भीतर भी एक नई बहस छेड़ दी है। ईद के ठीक पहले चंद्रशेखर आजाद का एक बयान सामने आता है और सीधे निशाने पर होते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब सवाल ये, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सामाजिक मुद्दा छुपा है? सबको धार्मिक आजादी देता है संविधान। जहां एक तरफ आप सड़कों को ब्लॉक हो जाती है, उनकी परवाह नहीं करते, तमाम धार्मिक यात्राएं सड़कों पर निकलती हैं, आप लोग उसमें प्रोटेक्शन देते हैं, व्यवस्था करते हैं। आप उससे भी आगे बढ़ के पुलिस ड्यूटियां लगाते हैं, फूल बरसाते हैं, तमाम तरह की प्रयास करते हैं कि भाई कार्यक्रम शांति प्रिय हो, सुविधाएं मिले। अधिकारी जाके पैर दबाते हैं, तेल मालिश करते हैं, बढ़िया खाने की व्यवस्था कराते हैं, सब चीजें कराते हैं, यानी कि पूरी सुविधाएं कराते हैं। बड़े बड़े नेता फूल बरसाते हैं। तो ये एक तरफ इतना प्यार और दूसरी तरफ इतनी नफरत क्यों कि आप कह रहे हैं कि 1 इंच पैर मत बाहर रख देना वरना रेल बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अधिकारी जो है वो भाषा बोल रहे हैं भाजपा नेताओं जैसे। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजनों को लेकर दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि एक तरफ कुछ खास धर्म के जुलूसों को पूरी छूट मिलती है, सड़कें बंद, सुरक्षा, स्वागत, और दूसरी तरफ अब बात जब दलित महापुरुषों की जयंती या अल्पसंख्यकों के कार्यक्रमों की आती है तो यहाँ तो परमिशन नहीं मिलती या आखिरी वक्त पर रोक लगा दी जाती है। और यहीं से शुरू होती है असली बहस। क्या सच में उत्तर प्रदेश में 2 सिस्टम चल रहा है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब धार्मिक आयोजनों को लेकर सवाल उठे हों। हर राज्य में, हर सरकार में कभी न कभी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन चुनावी मौसम हो या त्योहारों का समय, ऐसे बयान अचानक क्यों तेज हो जाते हैं? क्योंकि यहीं से राजनीति की जमीन तैयार होती है। लेकिन एक और बड़ा सवाल यह है, क्या किसी भी नेता को, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सीधे मुख्यमंत्री को ढोंगी कहना चाहिए? मैं इनको ढोंगी क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो ढोंग रचते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब मैं तो संन्यास लिया हुआ व्यक्ति हूं। हालांकि व्यक्तिगत आलोचना करने का मुझे अधिकार नहीं, मैं करना चाहता, लेकिन क्योंकि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो आपका फर्ज ये बैठता है कि संविधान के अकॉर्डिंग आपका भाव सबके प्रति अच्छा होना चाहिए, सबके प्रति आपका एक ही तरह का रुख होना चाहिए, और जो चाहे वो बजट हो, पैसा हो, वो सभी के लिए बराबर तरह से खर्च हो, और वो जो न्याय हो सबके लिए बराबर हो। लेकिन मैं यहाँ ये बात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड के लोगों को भी कहना चाहता हूँ। अभी रविदास जयंती का कार्यक्रम हुआ, कोई परमिशन नहीं दी गई, नहीं, एक परमिशन पे तो बवाल हो गया। जो पुलिस ने पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दे दी और बाद में उसको कैंसिल कर दी किसी शिकायत पे। तो अगर आपको कैंसिल करनी थी किसी शिकायत पे तो आपने दी क्यों? आपने इस तरह की स्थिति क्यों पैदा की? आपने पहले जांच क्यों नहीं कराई? अधिकारियों को कोई जवाब नहीं है। तो मैंने नोटिस किया, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते हैं, लेकिन क्या भाषा की भी कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं? चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया, क्या वो जनता के मुद्दों को मजबूत करते हैं या फिर बहस को भटका देते हैं? और दूसरी तरफ, क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका जवाब भी उतनी ही मजबूती से आना चाहिए? अब जरा इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी अधिकार देता है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, ये साफ लिखा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, यह हमेशा बहस का विषय रहा है। कई बार प्रशासन सुरक्षा के नाम पर रोक लगाता है, कई बार कानून व्यवस्था का हवाला दिया जाता है और कई बार राजनीतिक दबाव भी काम करता है। तो क्या हर बार इसे भेदभाव कह देना सही है या फिर हर मामले को उसके हालात के हिसाब से देखना चाहिए? अब जरा दूसरी तरफ देखिए, अगर सच में कहीं परमिशन देने में भेदभाव हो रहा है, अगर सच में कुछ समुदायों को ज्यादा और कुछ को और कम अधिकार मिल रहा है, तो ये सिर्फ राजनीतिक का मुद्दा नहीं रह जाता, ये सीधे सीधे संविधान और बराबरी के अधिकार का सवाल बन जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या ये ऐसे बयान सिर्फ लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं?
यही असली टकराव है। एक तरफ भेदभाव का आरोप, दूसरी तरफ राजनीतिक एजेंडे का जवाब। अब सवाल आपसे है, क्या चंद्रशेखर आजाद सच में एक गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं या फिर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए माहौल गरमा रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उठ रहे सवालों की जांच होनी चाहिए या फिर इन्हें सिर्फ चुनावी बयान मानकर नजरअंदाज कर देना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमारी राजनीतिक संस्कृति को कमजोर नहीं करता? क्योंकि लोकतंत्र में बहस जरूर है, सवाल जरूरी है, लेकिन अगर भाषा की तल्ख को जाए तो मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और विवाद आगे बढ़ जाता है। तो क्या हमें मुद्दों पर बात करनी चाहिए या फिर शब्दों की लड़ाई में उलझ जाना चाहिए? आज ये पूरा मामला सिर्फ ईद या किसी एक बयान तक सीमित नहीं है। ये उस दिशा की तरफ इशारा करता है जहां राजनीति और समाज दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। और आखिर में अगर सच में कहीं भेदभाव तो उसे खत्म करना चाहिए, और अगर नहीं तो उसे साबित भी होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर चीज है सच्चाई और सबसे खतरनाक चीज है आधा सच। आप क्या सोचते हैं? क्या ये मुद्दा असली है या सिर्फ सियासत का खेल? कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय बहुत जरूरी है। धन्यवाद।